नमो नमः श्रद्धेया छात्राः अद्य पठनस्य विषयः अस्ति पुनरावृत्तिः। अर्थात आज जो पढ़ेंगे, जो आलोचना करेंगे पुनरावृत्ति है। ये जो चैप्टर में गद्य के माध्यम से कुछ संलाप, कुछ डायलॉग के माध्यम से, कुछ वार्तालाप के माध्यम से जो प्रकार का यूज होता है, कैसे मतलब उस स्टोरी के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से उसको दर्शाया गया है, जो पूरा इजी प्रोसेस होता है। तरी पाठस्य नाम पुनरावृत्ति अस्ति है, भवन्तः जानन्ति पुनरावृत्ति। तरी कथम अत्र किस तरह से याद दिया गया, तस्य कारणम अस्ति पुनः आलोचना कर दूं, फिर एक बार आलोचना करने के लिए, अर्थात उसको याद रखने के लिए, उसको जानने के लिए दिया गया। तरी पाठम इदानीं पठामः, अभी पाठ पढ़ते। देखो उसमें ये जो पाठ में ज़्यादातर स्टोरी भी कुछ दिया गया और कुछ डायलॉग के माध्यम से दिया गया। लकार के यूज, लॉन्ग, लॉट, लूट, हम लोग 5 लकार जो पढ़ते हैं, विधि और लूट, इसमें प्रायः 3 लकार का लॉट, लूट, लंग का यूज जो करके दिए हैं। तो देखते लंग लकार में क्या दिया गया, एक जो स्टोरी दिया गया है। देखो, अस्माकं विद्यालय ह्यः एक ऐन्द्रजालिक आगच्छत्, इसमें से मतलब लंग लकार का यूज किया गया है। ये जो एक पैराग्राफ दिया गया है, देखो ध्यान देकर, मतलब लंग लकार में और यूज होने से आगच्छत्, अपठत्, अखादत् होने से लंग लकार जो पास्ट टेंस होता है। अस्माकं विद्यालय, हमारे स्कूल में, यह मतलब यस्टरडे है, ये काव्य पद। एक ऐन्द्रजालिका आगच्छत्, ऐन्द्रजालिका में जादूगर आया था। स दीर्घम कंचुकम अधारयत्, अर्थात स दीर्घम, वो बड़ा कंचुकम मतलब ये बड़ा वस्त्र को है धारण किया था। छात्राणाम शिक्षकाणाम च मध्ये स इंद्रजालस्य खेलम प्रारभत, छात्र शिक्षक के बीच वो इंद्रजाल का जादू काम है, इंद्रजाल का काम शुरू किया था। देखो सब इसमें पास आगच्छत्, अधारयत्, ये सब। स इंद्रजालिका शनि एकम मंत्रम अपठत, स इंद्रजालिका वो जादूगर पहले एक मंत्र को पढ़ा था। पुनः स स्वकंचुकात् एकम श्वेतम कपोतम निष्कास्य अमुंचत, फिर इसके बाद मंत्र के बाद स्वकंचुकात्, अपने जो वस्त्र से एक श्वेतम कपोतम, एक व्हाइट कबूतर को निष्कास्य निकालकर छोड़ दिया था। पुनः च एकम कपोतम, पुनः च एकम अन्यम कपोत, फिर एक कपोत, फिर एक कपोत, एक एक करके एवं प्रकारेण स पंच श्वेतान कपोतन स्वकंचुकात् अमुंचत, इस तरह से एक एक करके 5 कबूतर को अपने क्या अपने वस्त्र से है वो बाहर को छोड़ने लगा था। एतत् दृष्ट्वा सर्वे जना विस्मिता अभवन्, ये देखकर सब लोग विस्मित आश्चर्य हो गए थे। इसमें से सब देखो, उसमें लकार यदि क्रियापद का क्या यूज किया गया, देखो आगच्छत्, प्रारभत, अपठत्, अमुंचत, देन अभवन्, ये सब लकार का कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में का उससे जान गए हैं। जादूगर आया था, वो एक मंत्र पढ़ा था, मंत्र पढ़ने के बाद एक कबूतर को छोड़ा था, फिर एक कबूतर को छोड़ा, इस तरह 5 कबूतर को छोड़ा। ये बात देखकर सब आश्चर्य हो गए थे। तदनंतरम वार्तालाप माध्यम में, ये एक पैराग्राफ वार्तालाप माध्यम में, मतलब वार्तालाप मतलब संवाद और डायलॉग, जब एक मतलब जब दो के बीच कन्वर्सेशन होता है, 3 के बीच होता है, 4 के बीच होता है कन्वर्सेशन, उसको संलाप व डायलॉग कहा जाता है। तो इसमें भी कैसे यूज हुआ है लकार का प्रयोग, इसको जानते हैं। देखो वार्तालाप पिता और पुत्र के बीच यहाँ वार्तालाप हुआ है, सबसे बढ़िया एक इम्पोर्टेंट चीज, मतलब पिता पुत्री, माता पुत्री, बात होना भी चाहिए। क्या बात हो रहा है, पिता का पहला डायलॉग है, देखो पिता वत्स अद्य रविवासर अस्ति, स्व की वजह से पिता पुत्र को बोल लेंगे बेटा आज रविवार है। स्व मतलब टुमारो, हियर मीन यस्टरडे, यद्य मीन्स टुडे, क्या अद्य, आज रविवार है, कल क्या होगा, पुत्र बोल रहे स्व सोमवासर भविष्यति, कल सोमवार होगा, हम स्व विद्यालय भविष्य, और मैं कल विद्यालय जाऊंगा। पिता वत्स की मध्य तो मित्र से खेले, पुत्र आज तू मित्र के साथ खेल रहे हो क्या। देखो पिता बोले पुत्र, हे पिता शनिवासरे विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता भविष्यति, अतः हम अभ्यास करोगे। पापा सैटरडे, शनिवार सैटरडे, वासना मतलब दिन, सैटरडे स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता है और मैं
वहाँ से वहाँ भाग लिया हूँ, इसीलिए वो क्रिकेट का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं करूँगा। पिता स्वाध्यायम कदा करिष्यसि, स्वाध्याय मतलब पठन, सेल्फ स्टडी कब करोगी, किम खेल से पश्चात पठिष्यसि, क्या खेलने के बाद पढ़ोगे। पुत्र आम अहम खेलित्वा पठिष्यामि लेखम च लिखिष्यामि, हाँ यस, मैं खेलने के बाद पठिष्यामि पढ़ूंगा, और लेखम भी, जो लिखना भी है उसको लिखूंगा। पिता पुत्र तुम कस्मिन् विषय लेखम लिखिष्यसि, पिता फिर बोले पुत्र तू कस्मिन् विषय किसके बारे में लेखा को लिखेगा। पुत्र अहम तू होली विषय लेखम लिखिष्यामि, मैं होली के बारे में लिखूंगा। परम च मम मित्राणि दीपावली विषय लिखिष्यामि, लेकिन मेरे मित्र दीपावली के बारे में लिखेंगे। इस तरह से यहाँ देखो लूट का प्रयोग हुआ है। अस्ति, भविष्यति, गमिष्यामि, खेलसी, लिखिष्यामि, लिखिष्यन्ति, इस तरह से लूट का प्रयोग हुआ है डायलॉग के माध्यम से, पिता पुत्र के माध्यम से, मतलब पिता पुत्र का सेल्फ स्टडी के बारे में आलोचना कर रहे थे, खेलने के लिए भी हम बोल रहे थे। तो ये सब आलोचना माध्यम के द्वारा ये प्रकार का प्रयोग किया है। और एक डायलॉग दिया गया और एक कन्वर्सेशन दिया गया, उसी में भी उसका प्रयोग किया गया। अत्र अन्य भी संवाद अस्ति यत्र वार्तालाप माध्यमेन लकारारंभ लकारु प्रयोगः दृश्यते, लकार का प्रयोग दिखाई देता है। संलाप है, यहाँ दो फ्रेंड कहा जाएगा, दो फ्रेंड के बीच बात चल रहा है। देखो सुनीता और रमेश, सुनीता बोले रमेश त्वम किम करोसि, तू क्या कर रहा है। रमेश बोले, सुनीता का पहला है क्वेश्चन, सुनीता बोले रमेश त्वम किम, मुझे रमेश तू क्या कर रहा है। रमेश बोले सुनीता हम कलम में लिखा, मैं कलम के द्वारा लिख रहा हूँ। सुनीता लेखन से पश्चात त्वम किम करोसि, लेखन लिखने के बाद तू क्या कर रहा है, वह क्या करेगा। रमेश लेखन अनंतरम मित्र से खेलामी, रमेश बोला लेखन के बाद मैं मित्र के साथ खेलूंगा, खेल रहा हूँ। सुनीता तुम कहानी खेल से क्रीड़ा कान, मतलब तू कौन सा जो खेल है, क्या खेलने के लिए चाहता है, क्या तू खेलेगा। सुनीता का क्वेश्चन, रमेश हम मित्र से कंदुके न खेलामी, मैं मित्र के साथ कंदुक है, तू कौन सा खेल के द्वारा खेलेगा, और कौन सा खेल वो खेल रहा है। तो ये रमेश का लास्ट डायलॉग है, हम मित्र से कंदुके न खेला, मैं मित्र के साथ कंदुक के साथ खेलूंगा, फुटबॉल के द्वारा, गेंद के द्वारा खेलूंगा। वयम सर्वे दंडे कंदुकम ताड़याम, वयम सर्वे दंडे, डंडा के द्वारा, स्टिक के द्वारा है, क्या करेंगे, कंदुक गेंद को मारेंगे। ताड़नेन कंदुकम इतस्ततः धावति, ताड़नेन मारने के द्वारा, डंडा के द्वारा मारने से वो गेंद इधर उधर जाएगा, और हम लोग इधर उधर भी दौड़ेंगे। वयम भी कंदुकेन सह धावाम, हम भी गेंद के साथ दौड़ेंगे। मतलब जब गेंद को डंडा के द्वारा हम लोग मारेंगे तो क्या गेंद भी दौड़ेगा और हम लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। धावनेन पर्याप्त श्रम भवति, धावन दौड़ने के द्वारा पर्याप्त पूरा अत्यधिक परिश्रम होगा। है क्रीड़या शरीरम स्वस्थ निरोगम च भवति, क्रीड़ा के द्वारा शरीर स्वस्थ निरोग होगा। ये डेफिनेटली है, आजकल खेल नहीं है तो शरीर भी अस्वस्थ हो गया है। शरीर से सुस्थताय क्रीड़ाया आवश्यकता, खेल से आवश्यकता अस्ति। श्रद्धेय छात्र है, शरीर स्वस्थ होने के लिए क्रीड़ा और खेल का आवश्यकता है, और ये दिमाग में रखो। समय अनुसार समय को निकाल के कम से कम कुछ समय खेलो, तो डेफिनेटली ये जो शरीर में जो अस्वस्थ है कुछ स्वस्थ हो जाएगा। निरोग च भवति, निरोग होगा, निरोगेन शरीरेण वयम उत्तम ज्ञान प्राप्नुमः। निरोग शरीर के द्वारा हम लोग उत्तम ज्ञान को भी पा रहे हैं और ज्ञान को भी पाएंगे। अर्थात यदि शरीरम स्वस्थम अस्ति तर्हि सर्वाणि तत्वानि स्वस्थानि भवन्ति। यदि शरीर स्वस्थ है सब कुछ स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है ज्ञान भी हम लोग आपको, मैं यदि अस्वस्थ हूँ, मैं यदि आज ठीक नहीं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आज यदि तुम ठीक नहीं पढ़ नहीं पाओगी, शरीर स्वस्थ है तो ये शरीर से क्रीड़ाया एवं संभव, क्रीड़ा के द्वारा, योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा ये संभव है, क्योंकि परिश्रम होगा तो अच्छा शरीर भी ठीक रहेगा। एवं भावेन, इस तरह से ये जो चैप्टर बा ये जो पुनरावृत्ति इस तरह से कैसे यूज किया गया उसको दर्शाया गया है, एक पैराग्राफ के माध्यम से है, दो कन्वर्सेशन के माध्यम से है, उसको दर्शाया गया। एवं भावेन,
अयं पाठः समाप्तः।